उम्मीद उम्मीद नहीं के बराबर है। यानी जब आप कहते हैं, यानी जो समाज या जो व्यक्ति या आप सोचते हैं कि यह काम नहीं होगा, यानी यह नहीं होगा, तब भी आप कहते हैं उम्मीद नहीं के बराबर है। यानी उम्मीद तो एकदम नहीं है, लेकिन नहीं के बराबर है। या आप जब कहते हैं कि फलाने काम नहीं होगा, तब भी आपको उम्मीद रहती है कि नहीं के बराबर है। यानी जो काम नहीं होना है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको रहता है कि उम्मीद नहीं के बराबर है। बड़ी विडंबना है यह। जिस काम को हम जानते हैं नहीं होगा, तब भी कहते हैं कि उम्मीद नहीं के बराबर है। मेरे पैरल एक वीडियो चल रहा है जो वाराणसी का है। इसको बताते हैं लोग कि इस संस्था या जो भी है यह, इसको विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने स्थापित किया था। जो भी सच्चाई हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि विचारों पर कुटराघात हमेशा चलता है। जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे उस समय भी बहुत ज़्यादा हमारे समझ से पूरे भारत में मान लिया गया हो उनकी बात, ऐसा नहीं था। अब विनोबा भावे का भी बात मान लिया गया हो, ऐसा भी नहीं था। इसी में लोग कहते हैं गांधीवादी विचारधारा के लोग भी इससे जुड़े थे। खैर, मैं दूसरा पैरेलल वीडियो इसमें एक और जोड़ा गया है, जो उत्तर प्रदेश के एक विधायक पुत्र के कारनामे से प्रभावित है। खैर, उस वीडियो पर मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए यह वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। मैं वीडियो यह इसलिए बनाया हूं कि उम्मीद नहीं के बराबर है। आप समझिए, एक बाप बेटी पैदा करता है, बेटी पढ़ाता है, बेटी की शादी करता है, लेकिन वह नारा नहीं दे पाता कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारा वह देता है, उसका दामाद देता है नारा, उस बाप का दामाद नारा देता है जिसने उसकी बेटी को छोड़ दिया। वह नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस बाप के पास नारा देने का अधिकार नहीं है। जिसने बेटी को पढ़ाया, बेटी को बचाया, बेटी की शादी किया, उसके पास यह अधिकार नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे सके। उस बाप का दामाद नारा देता है जिसने उसकी बेटी को शादी के बाद त्याग दिया। उस दामाद को अधिकार हो गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने का, लेकिन उस बाप के पास यह अधिकार नहीं आया कि वह नारा दे सके कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उम्मीद नहीं के बराबर है। नारा उस बाप का यह देश सुनने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन उस दामाद का नारा सुनने के लिए यह देश पावड़े बिछाए रहता है जिसने उसकी बेटी को छोड़ दिया। और उसका नारा आज सर्वाधिक लोकप्रिय है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हेडिंग हमारी है उम्मीद नहीं के बराबर है। उम्मीद नहीं के बराबर है क्योंकि हमें नहीं लगता कि पूरी जनता कभी सत्य सुनने, सत्य सोचने, सत्य करने के करीब होगी। न पहले थी न आगे होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं उम्मीद नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। आज आप देखिए, पार्टियों, नेताओं, व्यक्तियों का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत, हिंदू युक्त भारत, मुसलमान युक्त भारत, आदिवासी युक्त भारत। पता नहीं कितने नारे तैर रहे हैं फिजा में भारतवर्ष के, लेकिन एक भी पार्टी, एक भी व्यक्ति, एक भी नेता, एक भी समूह का यह नारा नहीं है
कि गरीबी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत, महंगाई मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, यह किसी भी पार्टी, नेता, समूह, जाति, किसी का यह नारा नहीं है। क्यों नहीं है कि हमको अच्छा व्यक्ति, हर व्यक्ति, मैं यह कह रहा हूं, हर व्यक्ति को नारा यही अच्छा लगता है, भाजपा मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, हिंदू युक्त भारत, मुसलमान मुक्त भारत, नारे यही अच्छे लगते हैं। कभी भी सच्चाइयों पर भारतवर्ष में चुनाव जीतना असंभव है, क्योंकि यहां की जनता सच्चाई पर प्रभावित नहीं होती, नारों पर प्रभावित होती है। नारा अच्छा लगना चाहिए। मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत हो, वह कहते हैं भाजपा मुक्त भारत हो, सपा युक्त भारत हो, कम्युनिस्ट युक्त भारत हो, सबका अपना अपना गमछा, अपना अपना नारा, अपना अपना रंग है। चूंकि जनता यानी आप इसे पसंद, हम इसे पसंद करते हैं, इसीलिए नेता लोग यह नारा देते हैं। आज महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर चर्चा खत्म है, क्योंकि अब यह सोच पनपनी ही बंद हो गई है कि गरीबी हटाना है, महंगाई हटाना है, अपराध हटाना है, यह सोच ही खत्म हो गई है। आज के सार्वजनिक जीवन में आप अपनी जाति समूह से वोट लेकर आइए और मंत्री बनिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, उम्मीद नहीं के बराबर है।